हर हर महादेव। हर हर शिव शंकर भोले शंकर। आज शिव जी और नाग देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। नाग देवता और भगवान महादेव शिव का संबंध बहुत गहरा है, प्रतीकात्मक है। यह संबंध हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय है और कई महत्वपूर्णताओं को दर्शाता है, बातों को दर्शाता है। भगवान शिव के आभूषण ये हैं। नाग भगवान शिव के गले में हमेशा एक विशाल नाग बासुकी लिपटा रहता है। यह केवल एक आभूषण नहीं है, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थ के लिए हुए हैं। शिव के गले में नाग का होना उनकी निर्भयता, अहंकार पर विजय और जीवन मृत्यु के चक्र पर नियंत्रण का प्रतीक है। जहाँ कई संस्कृतियों में सांपों से डर लगता है, वहीं शिव उन्हें आभूषण की तरह पहनते हैं, जो दर्शाता है कि जब हम दिव्य और ब्रह्मांड से जुड़े हुए होते हैं तो वह भी मित्र बन सकता है। समुद्र मंथन में और बासुकी नाग पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय बासुकी नाग ने रस्सी का काम किया था, जिससे देवता और असुर अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन कर पाए थे। इस मंथन में अलाहाल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए अपने कंठ में धारण कर लिया था। इस विषय के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए नागों ने उनके कंठ में लिपटकर मदद की, जिससे शिव नीलकंठ कहलाए। यह घटना शिव और नागों के बीच के गहरे संबंध को द्रपाचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ और चरित्र की विशुद्धि और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ ले चलने को कहा। तभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए सभी बहुएं चल दी। तभी वहाँ एक सर्प निकला। खोदते समय वहाँ पर एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है, इसका कोई अपराध नहीं है। ये तो मिट्टी है जहाँ भी जानवरों का वो बसेरा होता है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तभी छोटी बहू ने उससे कहा, हम सभी अभी लौटकर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर को चली गई और वहाँ पर काम काज में जाकर फंस गई और जाने के बाद काम करने लगी और वह भूल गई कि सर्प से जो वादा किया था उसको भूल गई। दूसरे दिन उसको बात ये याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, अब तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसी की क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरे कोई नहीं है, अच्छा हुआ तो जो तू मेरा भाई बन गया है। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। वह तो बोला, मैं दूर के रिश्तेदारों का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया और उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कई अनुसार ही किया
और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्या को देखकर चकित हो गई और एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने उससे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुंह बेहतर जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना देर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईसा से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो वह सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने का लाकर दे दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उसे देख देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्रियों को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी ने छोटी बहू का हार पहने हुई है, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरे और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख कर चिल्लाने लगी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास जा खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को अपने साथ लेकर उपस्थित हुए और राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तुमने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, दृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना रहा उसे देखकर कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वो हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दे दी। छोटी बहू वह अपने हार को उन चीजों के सहित घर लौटकर आ गई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कई से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी बहन का धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे अभी डस लूंगा। सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं और सर्प को दूध पिलाती हैं। कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन अगर कोई सर्प को दूध पिलाता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके घर में धन समृद्धि की वृद्धि होती है।
नागों का आशीर्वाद एक नाग पंचमी कथा भी है। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में, जहाँ खेत हरे भरे थे और नदियां कलकला रही थीं, एक युवा किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपनी कड़ी मेहनत और विनम्र स्वभाव के लिए जाना जाता था। हर साल नाग पंचमी का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता था। यह वह दिन था जब लोग नाग देवताओं की पूजा करते थे, उन्हें दूध और लावा चढ़ाते थे और उनसे अपने खेतों को, परिवारों की रक्षा का आशीर्वाद मांगते थे। मोहन अपनी पत्नी के राधा के साथ इस परंपरा का पूरी श्रद्धा से पालन करता था। वे हमेशा सबसे पहले अपने खेतों के पास स्थित पुरानी नागों की वामी पर जाते थे, जहां माना जाता था कि एक शक्तिशाली नागिन रहती थी। इस वर्ष हालांकि गांव में सूखा पड़ रहा था, खेत सूख रहे थे और किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। नाग पंचमी की सुबह मोहन और राधा हमेशा की तरह बावरी पर पहुंचे और उन्होंने दूध का कटोरा और वहां धन का लावा श्रद्धा पूर्वक रखा। मोहन ने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की कि हे नागिन माँ, हमारे गांव को बचाओ, हमारे खेत सूख रहे हैं और हमारे पास भोजन की कमी हो रही है, कृपया हम पर अपनी कृपया बरसाओ। जब वे प्रार्थना कर रहे थे तभी उन्होंने एक हल्की सी सराहट सुनी। बामी से एक विशाल चमकती हुई नागिन निकली और उसी की आंखें बुद्धिमत्ता और शांति से भरी हुई थीं। नागिन को दूध पिलाया और लावा ग्रहण किया। मोहन और राधा ने श्रद्धा से सिर झुकाया। नागिन ने अपनी रहस्यमयी भाषा में फुसफुसाते हुए कहा, हे मोहन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे और तुम्हारे गांव वाले मुश्किल में हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। मोहन ने तुरंत कहा, हमारा जीवन आपके हाथों में है माँ, हम कोई भी वादा पूरा करेंगे। नागिन ने कहा, तुम्हें अपने लालच पर काबू पाना होगा। जब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी तो केवल उतनी ही मात्रा में ग्रहण करना जितनी की तुम्हें आवश्यकता हो। यदि तुम लालच में पड़ोगे तो मेरा दिया हुआ वरदान समाप्त हो जाएगा। मोहन ने वादा किया और नागिन अपनी वामी से लौट गई। उस रात एक चमत्कार हुआ। गांव के कुएं में और तालाब फिर से पानी से भर गए। खेतों को पर्याप्त नमी मिली और देखते ही देखते फसलें लहलहा उठी। मोहन और राधा का खेत विशेष रूप से फल फूला। उनकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उन्होंने अपने खेतों को पर्याप्त नमी मिली और देखते ही देखते लहर उठी। मोहन और राधा का खेत विशेष रूप से फला फूला। उनकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उन्होंने अपने गांव के अलावा आसपास के गांव की मदद की। गांव वाले खुश थे और उन्होंने मोहन को नागिन के आशीर्वाद का श्रेय दिया। हालांकि गांव में एक धूर्त व्यापारी भी था जिसका नाम था समालाल ने मोहन की बढ़ती समृद्धि को देखा और ईर्ष्या से भर गया। उसने नागिन के आशीर्वाद का रहस्य जानने के लिए मोहन को बहकाना शुरू कर दिया। मोहन ने नागिन के वादे को याद करते हुए समासाल को सारी बातें बता दी और उसे लालच करने की चेतावनी भी दी, लेकिन सामलाल ने उसकी बात नहीं मानी और नाग पंचमी के अगले वर्ष सामलाल स्वयं बावरी पर गया और उसने बहुत सारा दूध और लावा चढ़ाया, लेकिन उसका मन शुद्ध नहीं था। उसकी आंखों में केवल धन का लालच था। जब नागिन निकली तो सामलाल ने तुरंत उससे और धन की
मांग की। नागिन ने उसे वही चेतावनी दी जो उसने मोहन को दे दी थी, लेकिन श्यामलाल ने अनसुना कर दिया। नागिन ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि यह हर सुबह एक नया सिक्का देगा, लेकिन उसे कभी लालच नहीं करना चाहिए। श्यामलाल पहले तो खुश हुआ, लेकिन जल्दी ही उसने लगने लगा कि यह एक सिक्का पर्याप्त नहीं है। उसने सोचा कि यदि वह नागिन को डराएगा या धमकाएगा या अधिक चढ़ावा चढ़ाएगा तो उसे अधिक सोने के सिक्के मिलेंगे। एक दिन उसने एक बड़ा घड़ा उठाया और बामी के पास गया और यह सोचकर कि वह नागिन को बाहर निकालेगा और उससे सभी सिक्के ले लेगा। जैसे ही उसने घड़ा उठाया, एक भयानक गर्जना हुई। नागिन अब क्रोधित और अपमानित बामी से बाहर निकली। उसकी आंखें लाल थीं और वह अपनी विशाल फन फैलाए खड़ी थी। श्यामलाल डर के मारे कांप गया। नागिन ने एक ही झटके में श्यामलाल के सारे सोने के सिक्के वापस ले लिए और उसे एक गहरा घाव दिया, जिससे उसे अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ी। श्यामलाल भाग गया और उसने अपनी गलती स्वीकार की। गांव वालों ने नागिन के न्याय को समझा और मोहन की ईमानदारी की सराहना की। उस दिन से मोहन ने नाग पंचमी और भी अधिक श्रद्धा और शुद्ध हृदय से मनाया, यह समझते हुए कि प्रकृति का आशीर्वाद केवल उनके लिए होता है जो उसका सम्मान करते हैं और लालच से दूर रहते हैं। मोहन और राधा ने खुशी खुशी जीवन बिताया, हमेशा ज्ञान नाग देवता के आशीर्वाद और अपने वादे को याद रखते हुए। नागिन हमें खुश हो गई और कहने लगी कि मोहन भक्त हो तो आपके जैसा। करनाथ की जय। त्रिपुरारी शंभु दया करो हे भोलेनाथ। नाग रूपी धरी अम्बु चालीसा। अब नाग देवताओं की और शिव शंकर की चालीसा पढ़ेंगे। जय शिव शंकर त्रिनेत्रधारी, भोले नाथ भूतन के प्यारी। साथ विराजे फणी नाग विशाल, गले में लिपटा रूप कमाल। बासुकी नाग गले ले आए, महाकाल संग नित धरा सदाए। कैलाश पति के सदा सवारी, नाग देव रक्षक मां चतुरारी। पंचमुखी नाग रूप विशाल, दिखे तुम्हारा तेज निराला। नाग पंचमी दिन स्वाना, श्रद्धा से भर जाए घर काम। शिव के संग नागों का वासा, करते सबका पाप विनाशा। दूध अर्पत फूल चढ़ावे, भक्त भाव से शीस नवावे। नाग वेद सब हो अनुकूल, हर संकट हो जो जय सु। सर्व विषधर पर दयालु, शिव के संग सदा न्यालु। नागराज की लीला न्यारी, मणिधर रूप में कृपया तुम्हारी। देव में देव शिव महेश, तुम संग नागों के विशेष। शेष नाग धरती पर धारा, उन पर विजय विष्णु अपार। शिव के संग जो नाग हरे, वो जीवन का दुख हर लेवे। गणुन और नाग वैर पुराना, फिर भी भक्तन में नहीं भाना। नाग पूजन जब हो निष्काम, देते जीवन को
शिव रुद्र रूप में जब आए, नाग सात रुद्र तांडव गाए। गंगाधर शिव जटा दम धारे, नाग कफन दिखे उजारे। भस्म रमाए शरीर, नाग संग हो अधिराधीन। सर्प को मत मारो भूल, शिव के उसका संग। नागों की जो करे भक्ति, शिव से मिले है शक्ति। काल सर्प दोष जो सतावे, नागन पूज से दूर हटावे। व्रत करे जो नाग पंचमी, सिद्ध मिले शिव की सच्ची। मन में धारो नाग शिवा, हर संकट हो मिले विसरा। नाग देव शिव संग विराजे, हर नर नारी सुख में साजे। त्रिशूल डमरू फन के संग, नाचे शिव जी सागर यंग। नागों की जय, शिव जी की जय, हर हर महादेव जग जय गान कहे। भोले के संग जो नाग बने, गोत्र उनके रक्षक टहन बने। शिवा सदा नागों से सोवित, उनकी पूजा करे जो मोहित। ध्यान लगाओ शिव नाग स्वरूपी, जीवन में मधुर अनुपी। संकट कटे मिटे दुखे हटाए, भक्तों को हरदम अपनाए। आग्नि की मणि हुआ शिव का त्रिपुंड, भक्ति से जो होता हर कर्म सफलता पुण्य। शिव जी के नैन अग्नि जले, नाग देव संग रहा चले। रक्षक बन जो दर्शन देवे, भव सागर से तारण ले। नागों का आशीर्वाद मिले, हर रोग दोष से दूर ही चले। पूजन करो शुद्ध भाव से, नाग शिव मिले प्रभाव से। शिवलिंग पर नाग विराजे, पूजा में श्रद्धा साजे। संकट मोचन सदा सहायक, नाग शिव दो शक्ति नाग। जन्म जन्म तक कृपा बनाए, ना शंकर साथ निभाए। हे त्रिपुरारी नाग स्वरूपी, कृपा करो जीवन हो रूपी। नादवा नाग देव भोलेनाथ, दोनों की शरण में दया दृष्टि। बरसाइए कटे जन्मों कारण, हर हर महा। शिव शंकर और नाग देवता की आरती। आरती उतारो शिव शंकर नागराज संग, झलक प्यारी। त्रिनेत्रधारी गंगाधारी, भक्तन पर कृपा अपारी। जय भोलेनाथ जय नागेश्वर मारा, शिव के गले सर्प विराजे। विषधर बन के रक्षक साज, बासुकी नाग शेष अमना विष के। शिव के संग हो कृपा निशाना, जय नाग देव त्रिपुरारी नागेश्वर महाराजा। शिव का डमरू नाग की फुसकार, ते दूर सभी तप संताप
पार। नंदी सेवा करे दयालु नागों के संग, जय माला मालू। हर हर महादेव हर अगराज, काल सर्प दोष करें ये दोनों, भक्तों को हो सदा संयून। दूध बेल अर्पण से राजी मन, वांछित फल दे साजी। जय शिव शंकर नाग देव नाग नाग नटराजा, शिव के संग जो नाग विराजे, उन तेज त्रैलोक साजे। कृपा करें जब मिले ये के, अरे कट जाएं जन्मों के दुख सार। शिव नाग की आरती मंगल, अरे शिव जय नाग जग जगधारी। आरती उतारो शिव शंभु की ना, हज की सेवा न्यारी। भव सागर से पार करे ये, शरण परे जो आत्मा प्यारी। जय 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 भोलेनाथ, जय 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 नागराज। ओम नमः शिवाय ओम नागराज, ओम नमः शिवाय ओम नमो नागराज। कृपा करो रक्षा करो, जीवन में सुख संतोष भरो। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदे अरविंदे भवम भव सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयर्विंदे भवम भवानी सततं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयर्विंदे भवम भवानी नमामि। हर हर महादेव।